स्मगलिंग की तहकीकात में सुस्त रवि पर वजीर आजम बरहम। DGFIA अहमद इसहाक को ओहदे से हटाकर OSD बना दिया। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस 1 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल और 8 कांस्टेबल्स की गुज़िश्ता रोज नौकरी से छुट्टी कर दी गई थी। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर को ओहदे से हटा दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के जुल्फिकार हमीद नए IG तयनात। जुल्फिकार हमीद पंजाब में खिदमात अंजाम दे रहे थे। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का तकर्रुर और तबादले के बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत ने पैका तरमीमी बिल पर फौरी दस्तखत न करने की मौलाना फजलुर रहमान की दरखास्त मंजूर कर ली। पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात के बाद सरबराह JUI ने आसिफ अली जरदारी से राबता किया। सदर ने तरमीमी बिल पर वजीर दाखिला और PRA में मशावरत की यकीन दहानी करवाई। पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन का दावा, गवर्नर पंजाब का हुकूमत को पैका एक्ट तरमीमी बिल पर नजरसानी करने का मशवरा। फरीकैन मुज़ाकरात के लिए सदर आसिफ अली जरदारी की बसीरत से फायदा उठाने पर जोर। पैका तरमीमी एक्ट लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी समेत दीगर फरीक मुतनाज़ बिल मुशावरत के बगैर लाया गया। इजहार राय की आज़ादी शदीद मुतासिर होगी। दरख्वास्त गुजार का मुवाक़िफ। मुतनाज़ एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी का अदालतों में जाने का ऐलान। इजहार राय पर कदगन करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में वजारत दिफा को 9 मई मुकदमात से हटकर मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों की मिसालें पेश करने की हिदायत कर दी। वजारत दिफा के वकील का लिफाफों में मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड पेश। आईनी बेंच ने ट्रायल का रिकॉर्ड ख्वाजा हारिस को वापस कर दिया। मुल्जिम अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है, क्या मिलिट्री कोर्ट में भी मुल्जिम को फेवरेट चाइल्ड समझा जाता है? जस्टिस मंदुखेल का इस्तफसार। आर्मी एक्ट के रूल्स के तहत मुल्जिम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। वकील वजारत दिफा का जवाब, 9 मई वाक़ियात में बज़ाहिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मामला नहीं लगता। मुल्जिमान का मिलिट्री ट्रायल बहुत तफसील से चलाया गया। क्या तमाम रिकॉर्ड पब्लिक करना मुमकिन नहीं? मुल्जिमान के कारनामे अवाम में बेनकाब होने चाहिए। जस्टिस हसन अजहर के रिमार्क्स, क्या आर्टिकल 175 के तहत मिलिट्री कोर्ट्स के कयाम के लिए गुंजाइश रखी गई है? जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार। तहरीक इंसाफ का 8 मई के बाद इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च और पंजाब जाने वाले रास्ते बंद करने का ऐलान। 8 फरवरी स्वाबी जलसे के लिए अरकान असेंबली को एतमाद में लिया जाएगा। हार्ड लाइनर को सामने लाया जाएगा। तहरीक इंसाफ में होम्योपैथिक क़यादत को साइड पर किया जाएगा। हुकूमत PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रही है। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर का दावा। हर किस्म की सख्तियों के बावजूद मुज़ाकरात में बानी PTI ने पहल की। हुकूमत ने ताखीर की, चाहती नहीं थी कि मुज़ाकरात हों और कोई हल निकले। जवाब का तबादला पहले कर लेती तो बातचीत जारी रखने पर गौर कर लेते। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, आर्मी चीफ के अलावा किसी से भी मुलाकात ना करने का दावा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज मुज़ाकरात की नाकामी के मिशन में कामयाब हो गए। इरफान सिद्दीकी को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का टारगेट दिया गया था, लेकिन सदर को सियासी अदम इस्तेहकाम ही में अपनी बका नजर आ रही है। जुडिशल कमीशन ना बनाने से वाज़ेह हो गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। अडियाला के कैदी को नवाज शरीफ ने नहीं कहा था कि 9 मई और 26 नवंबर की बगावतें करो। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जिक्र किए बगैर PTI की सियासत नामुकम्मल है। NRO का मुतलाशी, आपका सर्टिफिकेट करप्ट लीडर और उसका करप्ट खानदान है। इसमें नवाज शरीफ का कसूर नहीं। अज़मा बुखारी का रद्द अमल, इल्जाम लगाया चोर दरवाजे और एम्पायर की उंगली पर चलने वाला शख्स बातचीत पर यकीन नहीं रखता। तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत के लिए दरख्वास्त दे दी। चीफ ऑर्गेनाइजर PTI पंजाब आलिया हमजा ने दरख्वास्त DC ऑफिस में जमा करवाई। मलिक रियाज पर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। बहरिया टाउन के मालिक इस केस में इश्तिहारी और मफरूर हैं। मलिक रियाज को वापस लाने के लिए मुत्तहदा अरब अमारात हुकूमत से राबता किया जाए। NAB का FIA को खत, इंटरपोल के जरिए वापसी के हंगामी इकदाम किए जाएं। खत का मतन, हमारे पास जजेस की तादाद महदूद है, हर कोई तनाज़े पर अदालत चला जाता है। माइंडसेट तब्दील करने और आगाही फराहम करने की जरूरत है। पाकिस्तान में 24 करोड़ केसेस हैं, 86% बैकलॉग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची तकरीब से खिताब।
वजीर आजम से अमरीकी सरमायाकार जेंट्री बेच की क़यादत में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद और उम्मीद अफजा इक़्तिसादी सलाहियत पर तबादला ख्याल। वजीर आजम का पाकिस्तान में कारोबारी मौक़े में गहरी दिलचस्पी पर इजहार तशक्कुर। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के सदर शी जिनपिंग को खत। दोनों ममालिक के दरमियान आहनी दोस्ती मजीद मजबूत करने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नए साल पर चीनी सदर और चीनी अवाम को मुबारकबाद। नए कमरी साल पर चीन भर में जश्न का समा, कहीं आतिशबाजी, कहीं मौज मस्तियां हुई। रोबोट्स ने भी चीन का सकाफती रक्स पेश किया। मसनूई जहानत पर मबनी चीनी चैटबोट ने बड़ी अमरीकी कंपनियों का भट्टा बैठा दिया। $1 खरब का नुकसान। व्हाइट हाउस ने चीनी कंपनी को अमेरिका की कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। गाजा में तबाहाल इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर, शेख और उनोश की किल्लत, लेकिन घरों को लौटने वाले फलस्तीनियों के चेहरों पर मुस्कुराहटें। अपने इलाकों में पहुंचते ही सजदा शुक्र अदा किया, फलस्तीनी परचम बुलंद किया, अपनी सरजमीन मरते दम तक ना छोड़ने के अज़्म का इजहार। गाजा ने इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अमरीकी हिमायत के बावजूद इसराइल को हार मानना पड़ी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का बयान। गाजा जंगबंदी को इसराइल की शिकस्त करार दे दिया। कल का शाम की अहम तरीन पहाड़ी जबलुल शेख पर कब्जे का ऐलान। इसराइली फौज जबलुल शेख पर मुस्तकिल डेरे डालेगी। अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई ममालिक की शदीद तनकीद। बैनुल-अक़वामी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करार। भारत में दुनिया के सबसे बड़े मजहबी इज्तिमा वबा कुंभ में भगदड़ मचने से हलाक अफराद की तादाद 15 हो गई। दर्जनों जख्मी, हलाकतें बढ़ने का खदशा। जनूबी कोरियन शहर बोसान के एयरपोर्ट पर मुसाफिर तैयारे के उड़ान भरने से चंद मिनट कबल आग लग गई। जहाज का बलाई हिस्सा मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह। तमाम 169 मुसाफिर और अमले के अरकान को बाहिफाजत निकाल लिया गया। इनखला के दौरान 3 मुसाफिरों को मामूली चोटें आईं। पाक बहरिया के जहाज यमामा का जद्दा का दौरा। 2 तरफा मश्क में हिस्सा लिया। मश्क का मकसद बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन को बेहतर बनाने और मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियत को फरोग देना है। जद्दा बंदरगाह आमद पर पाकिस्तानी सिफारत खाने के आला हुकाम और रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। सेनेटर फैसल राजा का बैरून मुल्क कैदियों के जुर्माने अदा करने का ऐलान। सऊदी अरब में 10,000 के करीब पाकिस्तानी कैद होने का इंकशाफ। वजीर आला मरियम नवाज का गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के सद्देबाब के लिए पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का फैसला। कमर्शियल, रिहायशी और ज़र्ई जमीनों की जोनिंग की जाएगी। हर साल 4 साल बाद जायजा लिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मुतालिका डिस्ट्रिक्ट स्पेशल कमेटी का सरबराह होगा। कराची के अलावा मुल्क भर में बिजली ₹1.04 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। माहाना एडजस्टमेंट कीमत में सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त नेपरा में समाअत कल होगी। पोर्ट कासिम पर 1 हफ्ते से एडिबल ऑयल की शिपमेंट्स की क्लियरेंस न हो सकी। मुल्क भर में घी और कुकिंग ऑयल की किल्लत का खदशा। पोर्ट पर कंसाइनमेंट्स के लिए जहाज कतारों में खड़े इंतजार कर रहे हैं। टर्मिनल पर शिपमेंट्स उतारने की जगह नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन शेख उमर रहमान का मौक़िफ़। कराची के नौजवान से मोहब्बत में धोखा खाने वाली अमरीकी खातून का वापस जाने से इनकार। एयरपोर्ट हुक्काम का खातून को अमरीकी कांसुल खाने के हवाले करने के लिए राबता। सिंध हाई कोर्ट का कराची में सिग्नल पर ख्वाजा सरा और दीगर भिखारियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म। भिखारी ख्वाजा सरा मर्द, खवातीन और बच्चे शहरियों को परेशान और हिरासा करते हैं, उन्हें रोका जाए। अदालत की DIG ट्रैफिक को हिदायत। नेशनल स्टेडियम कराची में चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच की तमाम ऑनलाइन टिकट्स फरोख्त हो गईं। किसी भी एनक्लोजर की एक भी टिकट दस्तयाब नहीं। रावलपिंडी में पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच के कई टिकट्स दस्तयाब। फिजिकल टिकट्स की फरोख्त जल्द शुरू होगी।